89 में। तो उसमें हम थे, तो गुरुदेव का बड़ा यहाँ का बड़ा सौम्य और बड़ा ही प्रसन्नचित गुरुदेव रहा करते थे। और उन्होंने ही इस आश्रम का नक्शा बनाया था और उसी के इच्छा के अनुसार ये इस समय चल रहा है, चलता भी रहेगा, उसका संकल्प है। तो यहाँ पर इन शिविरों में आकर के लोगों को बहुत लाभ होता है। जो पहले से ही साधक हैं उनको एक वातावरण मिलता है। प्रातःकाल हम देखते हैं सैकड़ों व्यक्ति यहाँ 5 से 6 बजे ध्यान में बैठते हैं। ये बड़ी अच्छी उपलब्धि है। हमारे गुरुदेव का उपदेश है ध्यान में बैठो। तो इस प्रकार से यदि यहाँ आकर के लोग ध्यान में बैठेंगे, उनका आत्मोत्थान होगा, आत्मा का उत्थान होगा बहुत तेज मतलब। और गुरुदेव ये कहा करते थे कि जहाँ ध्यानी लोग हैं, जिनका ध्यान लगता है, उसके पास में बैठने से भी ध्यान लग जाता है दूसरे पड़ोसी का। महाप्रभु जी के समय में अंग्रेजों का समय था। महाप्रभु जी अंग्रेजों को दीक्षा नहीं देते, उनका खान पान ठीक नहीं होने से उनको शिष्य नहीं बनाते थे। तो बहुत सारे अंग्रेज आते थे, उनको लाभ होता था नेकी कराने से, आदि आदि बहुत जो शारीरिक कष्ट होता था उनका निवारण हो जाता था। वो सत्संग में आते, देखते घंटों घंटों लोग बैठे हुए हैं, प्रभु जी से कहते कि हमें भी ऐसे कुछ बता दो। प्रभु जी कहते भाई तुम भी इधर बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ इनके। तो गुरुदेव कहा करते थे कि जो श्वास प्रश्वास निकलते हैं साधकों के दिव्य, उसका असर आसपास वालों को भी होता है। तो उन अंग्रेजों को बड़ी शांति मिलती थी, उनका मन भी एकाग्र रहता था और बड़े प्रसन्नचित होकर के जाते थे। तो इस प्रकार से ये 6 बार यहाँ कार्यक्रम हुआ आपके मंडी में। और यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर के भी, कोई कहाँ है, कोई गया है, कोई कहाँ है, तो लोग आसपास के गांव से आते थे। इससे पहले इधर का बड़ा कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ करता था। तो चंडीगढ़ में सारे लोग, हिमाचल के लोग, हरियाणा के लोग सभी इकट्ठे होते थे। पूरा हरियाणा आता, पूरा हिमाचल आते, और चंडीगढ़ सेक्टर 14 में शर्मा जी के यहाँ प्रोग्राम हुआ करता था। वो भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था और गुरुदेव बड़े आह्लादित होकर के योग सिद्धांतों का श्रवण कराते थे, सिद्धांत बताते थे, योग क्या है, कैसे करना है, कैसे इससे आत्मोत्थान होता है, आदि आदि बातें योग के सिद्धांत बताते थे। गुरुदेव कहते हैं भाई देखो आजकल तो एक से एक नए नए संप्रदाय हैं, अपने मन गढ़ंत सिद्धांत निकालते हैं, क्योंकि बस अब कुछ दिन में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऊपर से भगवान टपकने वाला है, ये तो तरह तरह की बात है। गुरुदेव कहते सिद्धांत वो होता है जो ऋषि लोग, ऋतंबरा बुद्धि वाले, इनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, ऐसे महापुरुष जो कहते हैं वही सिद्धांत होता है। उनके वचन ही सिद्धांत है। सिद्धो अंता है ना, जो सिद्ध हो गया है, जो अंतिम निर्णय है महापुरुषों का, वही सिद्धांत है। तो वो सिद्धांत हमारे यहाँ सब उपलब्ध है। उसी को कहते हैं शास्त्र प्रमाण। अपने मनमाने तरीके से नए नए संप्रदाय, उनसे पूछो क्या है, कोई इसका ओरिजिन है तुम्हारे पास, कहीं वेद में वर्णन है, सो कुछ नहीं, कि हमारा तो नया है जी, नया आविष्कार कर लिया, कुछ बातें नहीं सीखी। और भगवान गीता में कहते देखो अर्जुन, जहां तुम्हें ये लगे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब कहते हैं महापुरुषों की शास्त्र तुम्हारे पास है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे, तुम्हारे पास शास्त्र का प्रमाण है। किस चीज का? कार्य व्यवस्थित, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, इस संबंधित जो बातें हैं, जो व्यवस्था है, उसको जानने के लिए तुम्हें शास्त्र की सम्मति लेनी चाहिए, शास्त्र का प्रमाण मानना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, और शास्त्र में जो कहा गया है उस विधान को मान करके आगे तुम काम कर सकते हो। कर्म कर्तुम ये अर्रसी,
इस दुनिया में जो बात बताई गई है शास्त्रों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, उसी के अनुसार अपने विधि और निषेध के कार्य जो है करें तो तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। उसी को तुम्हें करना चाहिए।